नमस्ते, मैं हूँ ममता और मेरा ये जो न्यू चैनल है वो है ओम शिव शक्ति हीलिंग, जिस पे बहुत सारी स्पिरिचुअल और काफ़ी धार्मिक तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। आपको सारी जानकारियाँ दूँगी, जो भी मुझे पता है, जो भी मुझे आता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं अपनी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट की और मुझे क्या-क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, क्या-क्या मतलब मेरे साथ बदलाव हुए हैं, लाइफ में क्या हुआ है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ। और मैं कोशिश करूँगी आप सबको ये सारी जानकारी दे के आपकी लाइफ चेंज करने की। और बहुत कुछ है जो इस चैनल पे नया सब कुछ आएगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ में सारी चीज़ें मैं आपको तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक तो आपने सबने देख ही लिया होगा कि मेडिटेशन के बारे में, कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और मेडिटेशन एक्चुअली है क्या। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होता है, हम बैठ नहीं सकते हैं। तो किस तरह से आपका ध्यान लगे और आप कैसे कर पाओगे उसके बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले कि मेडिटेशन में आप कैसे बैठ सकते हो, ध्यान कैसे लगा सकते हो। उसमें थोड़े थोड़े से रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, उसके बाद ही आप ध्यान लगा सकते हो, कर सकते हो और सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सीखा हुआ इंसान ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो वैसे सब कुछ ठीक हो जाता है और काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं आपको और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है पूरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन होता क्या है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन एक क्रिया है जो आप ध्यान लगा के जो यूनिवर्स की, जो ब्रह्मा की जो लाइट है वो अपने अंदर ले सकते हो, पॉजिटिविटी अपने अंदर ले सकते हो, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो अपने आप से। तो ये एक तरीका है जो हम मेडिटेशन में बैठ के हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम रिग्रेशन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारा ध्यान लगता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान करने तो बैठते हैं, लेकिन क्या होता है, उबासी आती है, आँखों में पानी आता है और फिर हम लोग बैठ नहीं पाते और बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, थिंकिंग चलती रहती है कि अरे अब ध्यान में बैठे तो ये याद आ गया, वो याद आ गया, वो हम ध्यान में जा ही नहीं पाते हैं। तो हाँ, स्टार्टिंग में आप जब बैठोगे तो आपको ये चीज़ होगी, आपको स्टार्टिंग में मतलब ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती थी, मैं ध्यान में जा ही नहीं पाती थी। मतलब सामने वाला जो बोल रहा है कि आप ऐसा सोचो, ये करो, वो करो, तो वो जाती ही नहीं थी दिमाग में बातें। तो क्या होता था कि मतलब थिंकिंग चलती रहती थी अपने मन में कि अरे ऐसा हो, ऐसा है, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, आज ये करना था, अभी ये करना है मुझे काम, अरे जल्दी ये ख़त्म हो जाए तो मैं ये काम करने जाऊँ। तो ऐसी बहुत सारी थिंकिंग जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है, हम ध्यान नहीं लगा पाते। हमको जो वो एक होता है ना, मेडिटेशन करते वक्त जो शून्य होना होता है, वो नहीं हो पाते हम लोग, वो एनर्जी को हम लोग ग्रैब नहीं कर पाते। बाकी नेगेटिविटी अंदर चलती रहती है। क्यों चलती है ये नेगेटिविटी? ताकि हम सोच रहे हैं उसके बारे में, हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं। ध्यान लगाना क्या होता है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो और ध्यान लगाओ। तो सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए आपको जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ का पूरा क्लीन होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए। आसन ले लो, आसन पे बैठो, या ऐसे भी कुछ अच्छी सी जगह हो, वहाँ साफ़ सुथरी जगह पे बैठो। कैंडल लगाओ, कैंडल लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो या मंत्र जाप करते हो या कुछ भी स्पिरिचुअल करते हो तो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपको बैठने नहीं देती, आपको करने नहीं देती। तो सबसे फर्स्ट आपको कैंडल लगानी है, हो सके तो धूप भी लगाएं। ये दो चीज़ तो कंपलसरी आपको करनी है। ये दो चीज़ करने के बाद आपका एरिया जो है वो क्लीन हो जाता है।
क्लीन हो जाता है, इससे नेगेटिविटी आपको ग्रैब नहीं करेगी। और रही दूसरी बात, और इसमें दूसरी बात का ध्यान रखना होता है, तो ये होते हैं सांसों के ऊपर ध्यान रखना। जैसे ही आप सांसों के ऊपर ध्यान लगाओगे, आपकी वो थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, और आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं आएगी, और आपको याद करनी भी नहीं है उस टाइम पे। बस अपने आपको एकदम नॉर्मल करना है, सेंटर करना है, उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आज मैंने 5 मिनट्स किया, फिर 2 दिन के बाद 10 मिनट्स का किया, उसके बाद 15 मिनट्स, ऐसे करते करते आप टाइम अपना बढ़ाइए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कीजिए, और मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता है, कि ये नहीं कि मतलब ये टाइम पे करना है, ये टाइम पे, कभी भी आप कर सकते हो मेडिटेशन। और हाँ, बेस्ट टाइम इसका होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक। उस टाइम पे अगर आप करोगे तो पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, तो वो बेस्ट टाइम है। अगर उस टाइम पे आप नहीं कर पाते हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट तो इसके लिए निकालना। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो मेरे साथ हुआ है, जो ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो एक्सपीरियंस मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई मेडिटेशन से, या मेरी जो थिंकिंग थी, जो नेगेटिविटी थी, वो कैसे कम हुई। वो सारी चीज़ें मैं सारे डिस्कशन में आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी सारी चीज़ें। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ये सब जानना हो तो। मेडिटेशन से क्या होता है, एक तो रिग्रेशन होता है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये एक पावर होती है मेडिटेशन करने की, ये, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की। आज का जो दौर चल रहा है, वो सारा है नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कोई आता है, आपको कुछ बोल के जाता है, कुछ कह के जाता है, नेगेटिविटी फैला के जाता है, तो आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है कहीं न कहीं, कि अरे! इसने ऐसा बोला मुझे, ये किया, हर्ट फ़ील होता है। फिर हम पूरा दिन उसको सोचते रहते हैं, फिर मतलब होता है ना कि एक घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो उस ये सारी जो चीज़ें, उसके बीच में आपको मेडिटेशन हेल्प करता है इस सब चीज़ों से निकलने के लिए, और जल्दी निकल जाओगे आप इस चीज़ों से। आपको मेडिटेशन जैसे ही आप करोगे, जैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई सामने वाला क्या आके बोल के गया। तो ये पावर है इसके अंदर, तो ज़रूर कीजिए मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो था, तो शायद मैंने आपको ये सवाल का जवाब दे ही दिया है। अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और क्या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया कि रूम क्लींस करना चाहिए आपको, इसके बाद ही करना चाहिए। सांसें कैसे लेनी चाहिए, मुद्रा में कैसे बैठना चाहिए, कौन सी मुद्रा में बैठने से कौन सा मेडिटेशन होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।